नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी ग्वालियर की, जहां ग्वालियर में शास्त्रीय गायन एवं बागान पर केंद्रित 24 घंटे तक लगातार प्रस्तुतियों के कार्यक्रम परिक्रमा का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी नीमच की, जहां नीमच जिले में नीमच सिटी में एक बच्चे के साथ अनहोनी घटना घटित हो गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। ग्वालियर में शास्त्रीय गायन एवं बागान पर केंद्रित 24 घंटे तक लगातार प्रस्तुतियों के कार्यक्रम परिक्रमा का आयोजन 9 मार्च से 10 मार्च तक किया जा रहा है। ग्वालियर शहर की सांस्कृतिक संस्थाओं रंगायन, स्वरांजलि कला साधक आरंभ का स्वर संस्कार एवं रंगभूमि कला अकादमी द्वारा शास्त्रीय गायन एवं वादन कर केंद्रित एक अनूठा कार्यक्रम सरताज परिक्रमा आयोजित किया जा रहा है। 24 घंटे तक शास्त्रीय गायन वादन की लगातार प्रस्तुतियों पर आधारित ये कार्यक्रम 2 दिवसीय प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होकर 10 दिन 2025 तक प्रातः 8 बजे तक जारी रहेगा। कार्यक्रम में शास्त्रीय गायन वादन विधाओं के लगभग 70 कलाकारों द्वारा 24 घंटे तक क्रमानुसार शास्त्रीय गायन, तबला, विस्तार, सरवर, वायलिन, बांसुरी, वायलिन और गिटार आदि की प्रस्तुतियां होंगी। बोल सियावल राम कृष्ण देव की जय। रागायन संस्था और स्वरांजलि संस्था, आप बोलते क्या? स्वरांजलि कला साधक, हाँ, और रणभूमि अंबिका है। और ये 4 समितियाँ ऐसी हैं जो कि अनोखा कार्य कर रही हैं। कैसा अनोखा कार्य कि ग्वालियर में पहली बार 24 घंटे का कार्यक्रम है, जो कि बड़ी बड़ी शास्त्रीय संगीत सभाएं होती हैं। उसमें राग जो गाने समय के राग होते वो रह जाते हैं, लेकिन जिस संस्था है हमें 4 समितियाँ ऐसी जुड़ के एक भी राग न रहे, इसलिए 24 घंटे का कार्यक्रम रखा है। ये 9 तारीख को 8 बजे से प्रारंभ होके 10 तारीख को 9 बजे समापन होगा। और इसमें जितनी भी जैसे 8 पहर है तो 8 पहरों के रागों की सबके गाना बजाना होगा। और क्रम रखा गया है, गाना फिर बजाना, फिर गाना फिर बजाना। इस तरीके से पूरा 24 घंटे अखंड कीर्तन जैसे चल रहा है, ऐसे ही अखंड संगीत का प्रोग्राम होगा। और हमारे मोगे जी जो बिल्कुल कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी की तरह है। दूसरी बात, हमारे जो नए युवा जो पीढ़ी है, रागायन संस्था ऐसी है जो इस रागायन से लेके आज तक माने में लेके और तानसेन तक गा गए। हमारी संस्था ऐसी 3-4 ऐसी है जो बच्चों को आगे बढ़ा रही हैं और बड़ी बड़ी स्टेज तक पहुंचा रही हैं। भाई गाना तो बजाना तो सभी करते हैं, लेकिन उनको बच्चों को कुंठा पैदा हो जाती है कि हमको स्टेज नहीं मिली। आज जिस संस्था स्टेज दे रही हैं तो आगे बच्चों को रुचि बढ़ रही है गाने बजाने की, और वो बड़े बड़े तानसेन जैसे समारोह में सम्मिलित भी हो रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे राजा काले जी हैं, उनकी मुख्य अतिथि, और किरण देशपांडे जी विशेष अतिथि रहेंगे दोनों। और उन्हीं से शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों से शुरू होके और छोटे बड़े कलाकारों से भी ये जो चक्र है पूरा स्वर संजांजलि का, वो पूरा 24 घंटे का, उसमें छोटे से छोटे, बड़े से बड़े और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की भी प्रस्तुति हो रही है। तो ऐसे संस्था जो माने में कभी ग्वालियर में ऐसा कार्य नहीं हुआ है। मैं तो समझता हूँ कि भारत में 1-2 जगह ही हुआ होगा जो 24 घंटे का कार्यक्रम कराया होगा, नहीं अन्यथा ग्वालियर में ये पहला प्रयोग है जो कि 24 घंटे का कार्यक्रम हो रहा है। तो इसमें सभी रागों की प्रस्तुतियाँ होंगी और सबके लिए आप लोगों को भी आमंत्रित भी जन जन तक पहुँचे आपके द्वारा। जय श्री राम। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। सिंधिया ने कहा कि योद्धाओं पर गर्व है, लेकिन कुछ लोग अभी भी विदेशी आक्रांताओं से आकर्षित हैं। एक तरीके से उनकी जय जयकार करने लगे हैं। मैं भारत देश का नागरिक हूं, मुझे अपनी भारत माता पर गर्व है, हमारे योद्धाओं पर गर्व है जिन्होंने भारत माता को आज़ाद करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, चाहे वो आदिवासी समाज के हों, चाहे वो अनेक समाज के हों। केवल मराठा समाज के ही नहीं बल्कि अनेकों समाज के ही छत्रपति शिवाजी महाराज और पूर्वजों ने भी अपने जीवन का बलिदान दिया है। मानता हूं कि भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति इतनी महान है कि कोई 200, 400, 500 साल पुरानी नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। इसका उल्लेख हम सभी चीज़ों को एकत्रित करके प्रधानमंत्री जी की जो विचारधारा है विश्व पटल पर निखारना होगा, क्योंकि विपक्ष उसी मानसिकता में अभी भी अटका हुआ है। भारत आगे बढ़ रहा है और वो अभी भी अतीत में अटके हुए हैं। जानते हैं केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और क्या कुछ कहा। विपक्ष जो है औरंगजेब को लेकर सियासत कर रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं, कहने मंदिरों का निर्माण कराया था, जीडीपी सबसे अच्छी रही औरंगजेब के समय में, सपा और कांग्रेस औरंगजेब की महिमा मंडन कर रही है। कुछ लोग
अभी भी विदेशी आक्रांताओं से आकर्षित हैं और उनके एक तरीके से उनके जय जयकार करने में अभी भी लगे हैं। मैं भारत माता का नागरिक हूँ। मुझे अपनी भारत माता पर गर्व है, हमारे योद्धाओं पर गर्व है जिन्होंने इस भारत माता को आज़ाद करने के लिए अपनी जीवन की बलिदान दी, चाहे वो आदिवासी समाज के हुए हों, चाहे वो अनेक समाज के हों, केवल मराठा समाज नहीं लेकिन अनेक समाज के हों। छत्रपति शिवाजी महाराज और मेरे पूर्वजों ने भी अपनी जीवन की बलिदान दी और मैं मानता हूँ कि भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति इतनी महान है और कोई 200, 400, 500 साल पुरानी नहीं है, हज़ारों साल पुरानी है। और इसका उल्लेख अब हमें सभी चीज़ों को इकट्ठा करके, जो प्रधानमंत्री जी की भी विचारधारा है, विश्व पटल पर हमें निखारना होगा। क्यों कह रहा है सब चीज़ें? क्योंकि विपक्ष उसी मानसिकता में अभी भी अटका हुआ है। भारत आगे बढ़ रहा है, वो अभी भी अतीत में अटके हुए हैं। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। आदिवासी समाज का पारंपरिक पर्व भगोरिया आज से शुरू हो गया है। आज काली देवी से इसकी शुरुआत हुई। काली देवी भगोरिया हाट में भाजपा ने शानदार गैर निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में ढोल मांदल शामिल हुए। भाजपा जिलाध्यक्ष भानु भरिया भी भगोरिया हाट में शामिल हुए। इस दौरान भानु भरिया ने जमकर ढोल बजाया और उनके साथ कार्यकर्ता जमकर थिरके। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। नीमच जिले में आज नीमच सिटी में एक बच्चे के साथ अनहोनी घटना घटित हुई। बच्चों ने बताया कि उसका अपहरण किया जा रहा था। बच्चा भागा और एक दुकान में चला गया और उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि उसे गाड़ी में बहुत सारे बच्चे हैं, ब्लैक कलर की गाड़ी है और मुझे भी उस गाड़ी में बिठाकर ले जा रहे थे। नीमच सिटी में खबर सुनकर अफरा तफरी मच गई और लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। बच्चा स्कूल से आ रहा था, तभी 11:30 से 12 बजे के बीच ये घटना घटित हुई। ये घटना नीमच सिटी पीपली चौक के आसपास घटित हुई। कर्तव्य सेन पिता अशोक सेन स्कूल के परीक्षा देकर घर लौट रहा था। इसी बीच ये घटना हुई। बच्चों की उम्र 10 वर्ष बताई जा रही है। नीमच सिटी थाना पुलिस प्रशासन कार्यवाही में जुट गई है। क्या घटनाक्रम हुआ था आपके साथ? मैं स्कूल से आ रहा था, जब एक बेन आई मेरे सामने काली, है ना, वो मेरे को पकड़ बोल रही थी इसलिए। फिर है ना क्या हुआ, फिर मैं भाग गया उधर से, होटल वाले के उधर चला गया। फिर वो वेन उधर चली गई, तेज़ी स्पीड में भाग गई थी। कौन, कितने लोग थे उसमें, क्या था? उसमें 8-10 लोग थे और बच्चे थे। कितने बच्चे? बच्चे भी 2-4 थे। फिर क्या हुआ? फिर आप वहाँ कहाँ गए थे? फिर क्या? मैं होटल वाले की चाय की दुकान है, वहाँ पे भाग गया था। फिर मैंने उन्हें अंकल जी से बोला, फिर मेरे पापा को फ़ोन लगाया, मेरे चाचा को फ़ोन लगाया, फिर आए, फिर मेरे को घर ले, वहाँ पे कैमरे चेक करवाए इसलिए। कौन सी गाड़ी थी? काली कलर? ब्लैक कलर की थी और वैन थी। क्या नाम है? कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? घनिष्ठ 3rd क्लास। कौन से स्कूल में से आ रहे थे? चिल्ड्रन वेल एकेडमी। ठीक है, घटना तो पिपली चौक की पूरी बता। हाँ, पिपली चौक की। प्रकार की घटना हुई थी, क्या कुछ मामला रहा था, जांच में क्या रहा? सर, आज दिन के 11 बजे की घटना है सर। मेरा बालक चिल्ड्रन वेल एकेडमी से 11 बजे एग्ज़ाम दे के आ रहा था और डेली की तरह सर अकेला आता है, तो आ रहा था और 10 मिनट मेरे छोटे भाई की दुकान पे बैठा, जो सैलून की दुकान है पिपली चौक में, वहाँ बैठा, वहाँ पे कोई नहीं मिला। तो फिर ये अकेला पीछे वाली धाकड़ वाली गली से अकेला आ रहा था, तो वहाँ कुछ लोग इसे मिले और बोले कि इसको पकड़ने की कोशिश करी। तो ये डर के मारे क्या हुआ कि जाके एक चाय वाले की होटल पे चला गया और चाय वाले की होटल पे जाके बोला कि मेरे को अंकल जी बचा लो, कुछ लोग पकड़ने वाले हैं। तो उस टाइम पे भी चाय वाले ने और उन लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने मुझे कॉल करा, गया तेरे बालक के साथ ऐसा घटनाक्रम होने वाला था, अपहरण होने वाला था। तो इस स्थिति में भी मैं फटाफट घर पे आया और जिस भी बच्चे से पूछा तो बच्चा बता रहा है कि पापा कार वार में 3 जने आए थे, 2-3 बच्चे थे। हो सकता है इसका कन्फ्यूज़न हो। जब पुलिस वालों से मैं संपर्क करा, थाने गया, पुलिस ने अच्छी तरह जांच करी, सब जगह थानों में और कैमरे में देखा तो वहाँ कहीं पे भी कार का नहीं आया। पुलिस वालों का सबसे बढ़िया सहयोग रहा, उन्होंने अपनी पूरी मेहनत करी और सुबह 11 बजे से लेकर अभी 2:30-3 बज गए हैं, लेकिन अभी तक वो बेचारे मेहनत ही कर रहे हैं। और हो सकता है बच्चे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कुछ,
हाँ, ये घटना तो हुई है निश्चित है, पर ये कार का थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि ये तो नहीं हुआ, बाकी ये है कि बच्चे के साथ आज ऐसी घटना होने आई थी कि इसका अपहरण हो सकता था। और ऐसी की ऐसी घटना अभी 24 तारीख को खेड़ी मोहल्ले में आनंद मेघवाल नाम के लड़के के उसके पुत्र के साथ भी हुई है। तो अभी तक की घटना में जो चीज़ें खंगाली गई, ऐसे में कोई चीज़ घटना की पुष्टि को लेकर सामने आई, क्या कुछ रहा अभी तक? अभी सर सिर्फ एक घटना में पुष्टि हुई है कि बालक वहाँ से वास्तविकता में दौड़ते हुए आ रहा हनुमान जी मंदिर के वहाँ। जब हमने संदीप जी राठौर उमराव सेठ जी उनके ऑफिस पे जाके हमने जब कैमरा चेक किया तो वहाँ पे बालक ने जो घटना बताई ना, जो रूट बताया, रूटिंग बताया, उस आधार पे ये घबरा के भगता हुआ तो जाता हुआ बताया जा रहा है। कोई वाहन? हाँ, कोई वाहन के बारे में इससे पूछ रहे हैं तो ये कार बता रहा है, लेकिन कार कैमरे में कहीं नहीं आई। क्या चाहते हैं पुलिस का? सर ये एक उचित कार्रवाई हो, अगर कोई ऐसी घटना हुई भी हो तो वो मोटरसाइकिल का जो भी है उस पर सर उचित कार्रवाई हो। कल से कोई आज जैसे वो खेड़ी मोहल्ले वाला लड़का, उसके साथ 10 दिन पहले हुई घटना वो मेरे बच्चे के साथ, और आने वाले समय में किसी बच्चे के साथ ना हो, तो थोड़ा सतर्क रहें लोग इस चक्कर में। मैं चाहता हूँ कि अच्छी कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो, सबके साथ बराबर। आपका नाम? सर मेरा नाम अशोक सेन है, एडवोकेट अशोक सेन है। नीमच से सी न्यूज़ संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।